आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी हमारे फंक्शन के बारे में है। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 2.2 उसमें रिलेशन के बारे में बताया गया था, और उससे भी पहले वाली यानी एक्सरसाइज 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था। तो रिलेशन और फंक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो, पहले मैं डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के बतौर, तो बिल्कुल क्लियर स्थिति हो जाएगी। तो देखो, रिलेशन क्या होता था, जैसे कि मान लो दो सेट हैं, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। इसमें है ए बी सी एलिमेंट है, इसमें है 1 2 3 है। कोई भी रिलेशन दे रखा है तो देखो, ए का रिलेशन 1 से है, ठीक है, बी का 2 से, सी का 3 की इमेज, सी की इमेज क्या है, 3 है। तो देखो, ये क्या होती थी आपकी x होती थी, ये क्या होती थी y। यहाँ y की जगह पे क्या ले लिया है इन्होंने, fx ले लिया है। यहाँ y की जगह पे क्या होगा फंक्शन वाले में, इस एक्सरसाइज में ये fx है। ये क्या होते हैं, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, fx होते हैं, ये x है, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। अब देखो, इसमें एलिमेंट, हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, बनी नहीं बनी है। अगर एक ही इमेज दो भी तो हो सकती हैं, इस वाले की इमेज 3 भी हो सकती है, तुमने देखा था, हमने करे थे क्वेश्चंस। तो ये क्या बनेगा आपका, ये रिलेशन क्या निकल के आता है, तो A1 A2, A2 के साथ भी है ना, और B2 एंड B3, ये का क्या था, रिलेशन था। लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन की परिभाषा के अनुसार मैं बताऊं आपको कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे ये है, जैसे 1 2 3, यहाँ है आपका एक्स वाई जेड, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, और ये इसकी इमेज है। तो देखो, इसमें एक एलिमेंट रह गया, नहीं रह गया। तो इनका कहने का मतलब है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है कि पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, और एक ही इमेज बननी चाहिए, एक। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो, दो की इमेज दो बार बन रही है, दो से एरो दो बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, इस पे भी वाई पे भी जा रहा है, जेड पे भी जा रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। देखो, यहाँ पे भी इमेज तो सबसे जा रही है, इमेज सबकी बन रही है, ए की भी बन रही है, बी की भी बन रही है, सी की बन रही है। लेकिन क्या हो रहा है इसमें कि एक ही इमेज एक से ज़्यादा बन रही है, एक भी बन रही है, दो भी बन रही है, तीन भी बन रही है, एक इमेज। तो ये रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन कहता है, ध्यान देना, जैसे ये दो सेट हैं ए एंड बी, इसमें 1 2 3 4, और यहाँ ए बी सी डी। देखो, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज मान लो ये है, इसकी इमेज ये है। तो ये आपका फंक्शन है, ये x है, ये fx है, ये फंक्शन है। तो फंक्शन की परिभाषा क्या हो गई, देखो, फंक्शन की परिभाषा हो गई, मैं बता देता हूँ। ए रिलेशन, ऐसा रिलेशन f फ्रॉम सेट a टू a सेट b, ए से बी की है, ए टू बी है कि नहीं है, ए टू बी, तो ये सेट टू बी, सेट टू बी a function if every element of set A has one and only one image। इसका मतलब समझे कि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब जैसे
ये कोई एरो डायग्राम इस तरह से दे रखा है और पूछा है भाई ये फंक्शन है या रिलेशन है। तो जैसे इसे ले लें 2 4 6, यहाँ दे रखा है आपका A B C, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज नहीं है, तो भी ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन साफ साफ लिखा है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। इसमें 6 की इमेज नहीं है ना, 6 की इमेज नहीं है, 6 बिना इमेज के है। इसमें हो या ना हो, लेकिन इसमें सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट ए में। उन्होंने यही तो बोला है। देखो सेट ए यानी ये सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, उसकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए प्रत्येक की। ये नहीं हो सकता जैसे 4 की इमेज श्योर हो जाए। तो देखो इसके 2 तीर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, यानी किसी भी एलिमेंट से 2 एरो नहीं जा सकते। अगर 2 एरो जा रहे हैं तो समझ लो फंक्शन नहीं है, यानी किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज या 2 से यानी 1 से अधिक इमेज नहीं बननी चाहिए, तो वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन में तो आपने देखा था एक ही एलिमेंट की कई कई इमेज होती है। लेकिन फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि पहले वाले जो सेट है उसके पहली बात कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि उसके हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 उसकी केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, तो वो फंक्शन होता है। बात समझ में आ गई? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को कि 2 सेट अगर ए बी हैं तो पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट से एरो जाना चाहिए और केवल एक ही इमेज बने। 2 इमेज बनती हैं तो वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन हो जाता है। ठीक है? हाँ देखो ये फंक्शन है क्योंकि इससे एक एक इमेज जा रही है, एक एक बनी नहीं बनी, सबकी इमेज बन रही है। लेकिन ये रिलेशन भी है, यानी कोई भी फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 की 2 इमेज बननी है, तो हमें केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई? अब देखो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ आपके लिए। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.3 बहुत इजी एक्सरसाइज है, आराम से कर लोगे। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने आपको बताया है कि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंटों की इमेज होनी चाहिए और केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है, देखें ध्यान दें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, जो रिलेशन दे रखे हैं क्या फंक्शन है, गिव रीजन दो। इफ इट इज ए फंक्शन, यदि ये फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो उसकी डोमेन और रेंज बताओ। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं, तो देखो पहला पार्ट हम करते हैं, अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। पहला है रिलेशन दे रखा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1, ये रिलेशन दे रखा है। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये फंक्शन है। अब देखना बहुत गौर से। तो जो पहले वाले जो होता है पार्ट, पहला वाला होता है, ये पहले वाले सेट में से आता है, 11 14 17 ये पहले वाले के हैं। और जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो दूसरे वाले सेट में से आता है। तो देखो तुम इसका एरो डायग्राम बनाओ, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये x है मेरा, ये y होता था, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, fx ले लेंगे, या y ले लो अभी। तो चलो, तो पहला 2 5 8 11 14 एंड 17, इसके एलिमेंट हो गए आगे आगे वाले x के हो गए। ये सेट A है, ये सेट B है, ठीक है। अब सेकंड वाला 1 1 1 रिपीट नहीं कर सकते आप, 1 1 1, देखो सभी में 1 1 दे रखा है, तो 1 एक ही बार लिखेंगे। तो देखो 2 की इमेज क्या है, 1 है कि नहीं है, देखो 2 की इमेज क्या है, 1 है, 1 है। 5 की इमेज क्या है, 1 है, 1 है। 8 की 1 है, 8 1। 11 1, 11 की भी 1 है, 14 की भी 1 है और 17 की 1 है। तो अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो फंक्शन होने की 2 ही कंडीशन है।
पहली कंडीशन क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है या नहीं बन रही है, यानी प्रत्येक एलिमेंट से एरो जा रहा है नहीं जा रहा है। तो मैंने देखा कि हर एलिमेंट से एरो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। और हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। देखो 2 की भी इमेज 1 है, 5 की भी इमेज 1 है, 8 की भी इमेज 1 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है, हर एलिमेंट की केवल और केवल एक ही सिंगल इमेज बन रही है, वो है 1। बात समझ में आ गई होगी ये। अच्छा, अब देखिएगा इसके डोमेन पूछे उन्होंने, रेंज पूछा है। तो देखो डोमेन और रेंज तो तुम बहुत आसानी से निकाल लेते हो, पिछली वाली एक्सरसाइजों में खुद से सीखा है। तो देखो डोमेन निकाल दो। डोमेन क्या होते हैं, जो जो पहले वाले एक्स वाला पार्ट है, स्टार्टिंग वाला 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये आपके डोमेन में आ जाते हैं। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये डोमेन हो गया। रेंज, रेंज क्या होती है, जो इमेज होती है। इमेज क्या केवल बनी तो है, देखो सभी की इमेज क्या बनी तो है, बनी पे तो जा रहे हैं एरो। देखो डोमेन होता है जिससे एरो जाते हैं वो डोमेन में आ जाते हैं, और जिस पे जाते हैं, और किस पे जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं ना, और 1 पे जा रहे हैं तो 1 ही तो होगा रेंज हमारा। डोमेन और रेंज आ गई इसकी आसानी से, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को देखिएगा ध्यान से, समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है आपका, इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है 2, 1 और 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5 एंड 12, 6 और 14 और 7। अब ये देखना है हमें ये फंक्शन है या नहीं। तो देखो एरो डायग्राम से अच्छा ही समझ में आता है। ये सेट ए मान लिया मैंने, ये सेट पी बना रहा हूँ, ये बी है। ए के एलिमेंट कौन से होंगे, जो आगे आगे वाले हैं, क्योंकि एक्स पार्ट आता है इसमें, वाई वाला आता है, सेकंड वाला हिस्सा आता है इसमें। ये एक्स है, ये वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई, ऐसे तो करते थे हम। तो देखो इसमें क्या है, 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 भी है, ठीक है। और इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो 2 की इमेज क्या है इसमें, 1 है कि नहीं है। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है, तो इससे एरो लगा दो। 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ लगा दिया। 6 का 3 के साथ, 6 का 3 के साथ लगा दिया। और 8 का 4 के साथ है, 8 4 के साथ हो गया। 10 5 और 12 6 और 14 2 क्या है, 7 है ना, ये 7 है, देखो 7 है ये। तो देखो अब बताओ ये मेरा फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए 2 ही कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन क्या थी कि प्रत्येक सेट ए के सारे एलिमेंटों की इमेज बननी चाहिए, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए इसमें। तो देखो सबसे एरो जा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे एरो न जा रहा हो। पहली कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, सबकी केवल सिंगल इमेज बननी चाहिए। तो दो की एक ही तो है, और तो नहीं कहीं एरो जा रहा। दो से 4 से भी एक ही और एरो जा रहा है, 6 से भी, यानी किसी भी एलिमेंट से 2 एरो नहीं जानी चाहिए। तो ये मेरा क्या हो जाता है, मेरा वो फंक्शन हो जाता है। तो आप लिखोगे यस, रीजन लिख देना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज है। सो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा फंक्शन बन गया, फंक्शन है हमारा। अब इसके डोमेन और रेंज आसानी से निकाल देते हो तुम लोग। डोमेन निकाल दो। डोमेन, जो ए सेट के सारे एलिमेंट आ जाते हैं जिनसे एरो जा रहे हैं, जिनसे एरो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे, जिनसे एरो नहीं जाएंगे तो वो डोमेन नहीं होता था, आपको याद होगा। तो सभी से एरो जा रहे हैं, ले लो 2 4 6 8 10 एंड 12 एंड 14, ये डोमेन हो गया। रेंज,
जिस पे एरो जा रहे हैं, किस किस पे एरो जा रहे हैं, 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है और 7 पे जा रहा है। ये आपकी रेंज हो गई। समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ? मजा आ गया? अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे आप। थर्ड पार्ट कहता है, इसमें रिलेशन दे रखा है 1,3, 1,5 और 2,5। एरो डायग्राम बनाओ। ये ए मान लेना, ये बी मान लेना। अब देखो इसके एलिमेंट क्या है, एक ही। आगे आगे वाले होंगे नहीं होंगे? 1 1 को 2 बार नहीं ले सकता मैं, देखो ना 1 है और ये भी 1 है, यहाँ भी एक ही बार तो लूँगा, रिपीट नहीं हो सकता ना सेट में। इन 2 तो ले ही लूँगा, 2 तो है। इसमें देखो 3 है, 5 है और ये नेक्स्ट भी 5 आ रहा है तो 5 नहीं लूँगा, जो उसमें रिपीट नहीं हो सकता। 1 का क्या है इमेज? 3 है। 1 की इमेज क्या है? 3 है, तो 1 की इमेज 3 है तो एरो लगा दो। 1 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 5 भी है, देख रहे हो ना? 1 की इमेज 5 है, 2 की 5 है और 2 की भी 5 है। अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? भाई फंक्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो एक जो एलिमेंट है ना 1, इनसे 2 एरो जा रहा है और जब 2 इमेज बन रही है ना, 2 एरो जाने का मतलब 2 इमेज हो रही है और 2 इमेज बनती हैं तो फंक्शन नहीं होता। क्योंकि मेरी कंडीशन क्या थी कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो देखा मैंने 1 की इमेज है, 2 की इमेज है नहीं, यानी एरो इन दोनों से जा रहे हैं। पहली बात, पहली कंडीशन मेरी पूरी हो जाती है यहाँ। दूसरी कंडीशन मेरी क्या है कि हर एलिमेंट से केवल और केवल एक ही एरो जाना चाहिए, एक। और यहाँ पे क्या जा रहा है? 1 से 2 जा रहे हैं, यानी 2 इमेज बन रही है, तो इट इज नॉट फंक्शन। नो, क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए फंक्शन। कारण बता देना इसका रीजन, बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 हैज टू इमेजेस, यानी सेट ए का जो एलिमेंट 1 है ना उसकी 2 इमेज है, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। समझ में तो अच्छे से आ गया होगा भाई। चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, मैं इसे फुर्सत से कराऊंगा क्योंकि इसमें कुछ अलग से चीज़ें कुछ बतानी नहीं पड़ेंगी। लेकिन जो मैंने जो सिखाया है ना आज आपको, बेसिक की चीज़ें, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को ले लेते हैं। सेकंड को हम फिर कर लेते हैं, तो थर्ड कर लेते हैं। सेकंड को करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। क्यों छोड़ा है रीज़न भी पता चल जाएगा मैंने क्यों छोड़ा है आपको। जब आपको समझाऊंगा, इसके बेसिक बताऊंगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा हाँ यार ये वाकई अलग था, सबसे हटके था। तो थर्ड देख लेते हैं। ये फंक्शन देखो लिखा है, पढ़ लो, इसमें लिखने में टाइम लगेगा, ध्यान से देखना। A function f is defined by fx is equal to 2x minus 5. Write down the value of f0, f7, f minus 3. बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो फर्स्ट कह रहे हैं वो, पहले तो जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है fx is equal to 2x minus 5, ठीक है। और फर्स्ट में कह रहे हैं कि भाई f0 बताओ, f0। तो देखो यहाँ x यहाँ पे क्या है मेरा 0 है, तो हाँ यहाँ भी x है, वहाँ 0 डाल दो तुम। यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ 0 है तो x पे क्या आएगा 0, यहाँ 2 इंटू 0 -5, तो ये तो 0 हो गया, ये तो पोर्शन 0 हो गया ना, -5। तो क्या आता है, f0 की वैल्यू आती है -5। ये पहले वाले का आंसर हो गया। सेकंड कह रहे हैं ये, सेकंड कह रहे हैं f7। तो देखो x ये पे क्या डालना है, 7 डालना है मुझे, क्योंकि x की ये पे क्या है 7 है ना, या 7 डाल दो। 2 इंटू 7 -5, 2 7 14, 14 -5 कितना हो जाता है 9। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड देख लीजिएगा, थर्ड कह रहे हैं f-3 है, x ये पे -3 डाल दो। 2 इंटू -3 इंटू -5, तो 3 2 6, माइनस का 6 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 11। ये इसका आंसर हो गया थर्ड वाले का। इजी है कि नहीं है? इजी है।
चलो अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए, बस ये है मेरे को। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से इसको। द फंक्शन टी which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined Tc is equal to 9c/5 plus 32। बिल्कुल अभी जो मैंने किया है ना सेम ऐसा ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो इसमें जो फंक्शन दे रखा है वो टी दे रखा है, Tc। उसमें क्या था, f था, तो यहाँ पे t है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये दे रखा है उन्होंने फंक्शन 9c/5 plus 32। अब वो कह रहे हैं पहला कि भाई T0 क्या डालना है, T0। यहाँ C था तो यहाँ C है, यहाँ 0 है तो C की जगह पे, C के स्थान पे तो 0 है, यहाँ C के स्थान पे 0 डाल देना आप, सिंपल क्वेश्चन है। तो 9 C के स्थान पे क्या डालूंगा, 0/5 प्लस 32। तो ये तो 0 हो गया पोर्शन पूरा। कितना आता है, 3 तो आएगा, 32 है ना, 32 से तो इक्वल टू 32, आंसर आ गया आपका। सेकंड है, सेकंड कह रहे हैं T28, यहाँ C की जगह पर 28 है, यहाँ C है ना, यहाँ 28 डाल दो। तो देखो 9 × 28/5 प्लस 32, बस सॉल्व कर देना है इसको। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 28 से, तो ये आता है आपका 252/5 प्लस 32। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, 5 एलसीएम आ गया। 252 ऐसे ही रहेगा, 5 क्या बार 5 का मल्टीप्लाई 32 से, ये बात है 160। प्लस कर दो इनको, दैट्स इट, ये सभी हो गया पार्ट आपका। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी है, इसमें फोर्थ है ना ये, अरे 1 ही 2 ही तो हुआ है, थर्ड वाला तो होना है ना, थर्ड वाला तो होना है, सेकंड हुए, अच्छा 2 हुए, कोई नहीं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला दे रखा है इन्होंने T-10, तो C की जगह पे क्या डाल देंगे, -10, तो 9 या -10/5 प्लस के 32। तो बहुत आसान है ये तो देखो 5 2 जा 2 9 जा 18, माइनस के 18 प्लस के 32 कितना होता है, 14। ये इसका आंसर हो गया थर्ड वाले का, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला कह रहे हैं इसमें वैल्यू ऑफ C पूछ रहा है, जब TC दे रखा है इन्होंने, देखो TC दे रखा है इन्होंने कितना, 212। बहुत आसान है, देखो हमें जो दे रखा था, हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, पहले फंक्शन लिख लेता हूँ एक बार, TC इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। अब की बार इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो इसकी अब ये डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, C की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब 32 को हम कह लेंगे इधर लाएंगे, माइनस का होगा नहीं होगा, तो माइनस कर दो इसे, 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32, ठीक है। तो ये क्या बचता है, 9c/5, यहाँ कितना रह जाता है 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 9c इज इक्वल टू 180 × 5, तो c इज इक्वल टू 180 × 5/9, 9 दूनी 18, 20 बार 20 पंजे 100, कितना आ गया, 100 आ गया, आंसर हो गया इसका, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह 4 के सारे पार्ट हो गए। अब फिफ्थ रह जाता है, वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं फिफ्थ वाला और सेकंड वाला इस अगली वाली वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।